ठीक है। पेट्रोल आपका फ्यूल होता है लाइट व्हीकल्स के लिए, एविएशंस के लिए, ठीक है। ये आपका सोलवेंट होता है ड्राई क्लीनिंग के लिए भी, ठीक है। आपका डीजल होता है, डीजल आपका फ्यूल होता है हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए, ठीक है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के लिए, ठीक है। आपका केरोसिन ऑयल होता है, ये आपका फ्यूल होता है किसके लिए, स्टोव्स के लिए और लैंप्स के लिए, ठीक है। और आप फ्यूल होता है किसके लिए भी। उसके बाद देखिए ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल क्या होता है आपका, ये आपका यूज होता है मशीनों को ल्यूब्रिकेट करने के लिए, जो आपकी मशीनरियां होती हैं उनमें ग्रीस वगैरह के लिए, ठीक है। आपकी पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स किसके लिए होती है, ये आपकी ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन, ग्रीस, पॉलिश, इन सब के लिए होती है, ठीक है। आपका बिटुमिन, बिटुमिन किसके लिए होता है, पेंट्स एंड रोड सरफेसिंग के लिए, ठीक है। बिटुमिन किसके लिए होता है आपका, पेंट्स एंड रोड सरफेसिंग के लिए होता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए पहले। नो मैम। चलिए फिर आगे देखो बेटा, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है आपकी, नेचुरल गैस भी क्या आपका एक फोसिल फ्यूल ही है, ठीक है। नेचुरल गैस भी क्या है आपका एक फोसिल फ्यूल ही है, जो किससे बनता है, डीकम्पोजिशन से बनता है, ठीक है। किसके डीकम्पोजिशन से बनता है, जो वेजिटेबल मैटर जो होता है, जो लाइंग करता है अंडरग्राउंड स्वैम्प्स में, ठीक है, जो स्वैम्प्स के अंडर होता है। तो ये भी क्या आपका एक फोसिल फ्यूल ही है, जो किसकी वजह से बनता है आपका, डीकम्पोजिशन से बनता है वेजिटेबल मैटर के, ठीक है। इट अकर्स डीप अंडर द, मत कर, it occurs deep under the crust of earth either alone or above oil deposits, ठीक है। ये डीप में होता है अर्थ के क्रस्ट के नीचे, या फिर अकेला होता है, या ऑयल डिपॉजिट से ऊपर होता है, ठीक है। इट मेनली कंटेन्स मीथेन गैस along with small quantities of other gases। इसके अंदर क्या होती है, मेनली मीथेन गैस होती है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में और दूसरी गैसेस भी होती हैं, जैसे इथेन होती है, प्रोपेन होती है और ब्यूटेन होती है, ठीक है। इंडिया हैज वेरी वास्ट रिसोर्स ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया में क्या है, वास्ट रिजर्व्स है नेचुरल गैस के। इन अदर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स, ठीक है। आपके क्या कह रही हूँ मैं, दूसरे कंट्रीज में नेचुरल गैस होती है वो पाई जाती है त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा और गोदावरी रिवर्स के डेल्टास के ऊपर, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, नेक्स्ट देखिए क्या है, यूजेस, ठीक है। नेचुरल गैस के क्या बताने हैं आपको, यूजेस बताने हैं। नेचुरल गैस क्या है, एक सस्ता फ्यूल है, ठीक है, एक क्लीनर फ्यूल है, ये साफ फ्यूल है जिसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, ठीक है। नेचुरल गैस क्या है, यानी कि हाई एनर्जी प्रोड्यूस करता है बर्निंग पे, ठीक है। नेचुरल गैस क्या है आपका एक क्लीनर फ्यूल है जिसकी क्या है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। इट इज हाईली इनफ्लेमेबल गैस, ये हाईली कैसी आपकी इनफ्लेमेबल गैस है, और प्रोड्यूस नो स्मोक और एश व्हेन इट इज बर्न्ड इन सफिशिएंट ऑक्सीजन। और कोई स्मोक या एश प्रोड्यूस नहीं होती जब इसको क्या किया जाता है, सफिशिएंट ऑक्सीजन में बर्न किया जाता है, ठीक है। आ गई बात समझ में, नेचुरल गैस क्या है, एक क्लीनर फ्यूल है जिसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, ये हाईली इनफ्लेमेबल गैस है और कोई स्मोक या एश प्रोड्यूस नहीं होती है
जब इसे क्या किया जाता है, सफिशिएंट ऑक्सीजन में क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। ठीक है, जैसे आपके CH4+2O2। ठीक है, क्या आपके पास मीथेन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो क्या बनता है, वहां से CO2 प्लस वाटर प्लस क्या बनती है आपकी हीट एनर्जी। ठीक है, क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस साथ में क्या रिलीज होती है आपकी हीट एनर्जी रिलीज होती है। नेचुरल गैस कैन बी कंप्रेस्ड अंडर हाई प्रेशर। नेचुरल गैस को क्या किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, किसके अंडर, हाई प्रेशर के अंडर। वो आपकी क्या कहलाती है, कंप्रेस नेचुरल गैस। ठीक है, जिसे CNG के नाम से बोला जाता है। इट इज यूज इन पावर स्टेशन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसे क्या किया जाता है, पावर स्टेशन के अंदर यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। Nowadays it is used as a fuel in heavy vehicles। आजकल इसे यूज किया जाता है फ्यूल की तरह हैवी व्हीकल्स में, क्योंकि ये क्या कोज नहीं करता, पोल्यूशन कोज नहीं करता। ठीक है, ब्यूटेन इज ऑल्सो ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। जो ब्यूटेन होता है यानी कि C4H10, ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूएंट है किसके किसके लिए, नेचुरल गैस का ही। ठीक है, इट इज कोल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये आपका क्या कहलाता है, LPG कहलाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इट कैन बी इजिली कंप्रेस्ड इनटू लिक्विड एंड स्टोर्ड इन सिलेंडर्स। इसे इजिली कंप्रेस किया जा सकता है लिक्विड्स में और स्टोर कर सकते हैं सिलेंडर्स में। ठीक है, LPG इज अ पॉपुलर कुकिंग गैस फॉर डोमेस्टिक यूज। LPG क्या आपकी एक पॉपुलर कुकिंग गैस है, किसके लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए। ठीक है, इट इज ए क्लीनर फ्यूल विच लिबरेट्स एनर्जी ऑन बर्निंग विदाउट कॉजिंग पोल्यूशन। ये आपका एक क्लीनर फ्यूल होता करता है, एनर्जी करता है पे बिना क्या करे हुए, पोल्यूशन कोज करे हुए। ठीक है, जैसे आपका ये ब्यूटेन है C4H10, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करता है, CO2 प्लस वाटर प्लस क्या रिलीज होती है बेटा, यहाँ से हीट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, नेचुरल गैस कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस टू होम्स एंड फैक्ट्रीज फॉर यूज। जो नेचुरल गैस होती है उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है पाइपलाइंस के थ्रू घरों में और फैक्ट्रीज में यूज के लिए। ठीक है, सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज। ठीक है, जो नेचुरल गैस होती है उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है पाइपलाइंस के थ्रू होम्स और फैक्ट्रीज में यूज के लिए। ठीक है, सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा। इस तरह का जो नेटवर्क होता है पाइपलाइंस का वो एग्जिस्ट करता है कहाँ पे, वडोदरा में, दिल्ली के कुछ पार्ट्स में और दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। ठीक है, CNG एंड LPG गैसेस आर हाईली इनफ्लेमेबल। जो CNG और LPG गैसेस होती हैं वो हाईली क्या होती हैं, इनफ्लेमेबल होती हैं। दीज आर कलरलेस एंड ओडरलेस गैसेस, सो एनी लीकेज ऑफ दीज गैसेस इज नॉट डिटेक्टेबल। ठीक है, ये हमारी कलरलेस और ओडरलेस गैसेस होती हैं, तो कोई भी जो लीकेज होता है इन गैसेस में वो डिटेक्टेबल नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन से पहले इन्हें मिक्स किया जाता है किसी केमिकल के साथ जिसकी स्मेल क्या होती है, काफी तेज होती है, जिससे इस लीकेज को क्या किया जा सके, पता लगाया जा सके। ठीक है, आई बात समझ में। देखो, जो आपकी CNG और LPG गैसेस होती हैं वो हाईली क्या होती हैं, इनफ्लेमेबल होती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, आपकी कलरलेस और ऑर्डरलेस गैसेस होती हैं। तो क्या होता है, किसी भी लीकेज से पहले इन गैसेस से डिटेक्टेबल नहीं होती है गैसेस। ठीक है, इसीलिए जब इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो इन्हें एक स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले सब्सटेंस के साथ मिक्स किया जाता है, जिससे अगर ये लीक होती है तो उसका क्या किया जा सके, पता लगाया जा सके। ठीक है, नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, जो नेचुरल गैस होती है उसे यूज किया जाता है स्टार्टिंग मटेरियल की तरह, किसके लिए, मैन्युफैक्चर के लिए। किसके मैन्युफैक्चर के लिए, नंबर ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चर के लिए। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक। इसे यूज किया जाता है किसके अंदर, सिंथेटिक फाइबर्स में, प्लास्टिक्स में और डिटर्जेंट्स में। ठीक है, आया इतना समझ में। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। नो मैम।
देखिए कार्तिक बैठ जा। देखिए फॉसिल फ्यूल्स एंड एनवायरनमेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, फॉसिल फ्यूल्स एंड एनवायरनमेंट है, ठीक है। देखिए इसके अंदर क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। देखिए बेटा इसके अंदर क्या करना है हमें, coal and petroleum products though are the chief source of energy but they can affect our environment if used in excess and in improper ways, ठीक है। जो कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो क्या है, चीफ सोर्स होते हैं एनर्जी के, ठीक है। लेकिन ये अफेक्ट करते हैं हमारे एनवायरमेंट को अगर इन्हें किसमें यूज किया जाता है, एक्सेस में और इम्प्रॉपर तरीकों से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है बेटा, in motor vehicles and power stations burning of gasoline and coal release smoke which contains harmful gases like carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide and oxides of nitrogen with unburnt carbon particles, ठीक है। मोटर व्हीकल्स और पावर स्टेशंस में जो बर्निंग होती है गैसोलीन की और कोल की, वो क्या रिलीज करती है, स्मोक, जो जिसके अंदर क्या हार्मफुल गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है और ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ड्रिलिंग ऑफ पेट्रोलियम में डिस्टर्ब इकोसिस्टम ऑफ दैट प्लेस, जो पेट्रोलियम की ड्रिलिंग होती है उससे सिस्टम का, उस प्लेस के सिस्टम का जो इकोसिस्टम होता है वो भी क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। लीकेज ऑफ अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स और पाइपलाइंस में पोल्यूट अंडरग्राउंड, वो में पोल्यूट ग्राउंड वाटर, जो लीकेज होता है अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स में या पाइपलाइंस में, उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो ग्राउंड वाटर होता है वो भी क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है, ठीक है। स्पिलिंग ऑफ ऑयल ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन में कोज डेथ ऑफ एक्वाटिक लाइफ, जो स्पिलिंग होता है ऑयल का एक्सट्रैक्शन के ड्यूरिंग रिफाइनिंग के ट्रांसपोर्टेशन से, उसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ की भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ ऑयल वेस्ट लेड टू एयर एंड वाटर पोल्यूशन, अगर हम ऑयल वेस्ट को डिस्पोज करते हैं तो उससे एयर और वाटर पोल्यूशन भी होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में, देखिए वापस देखिए बेटा हार्मफुल इफेक्ट्स के अंदर क्या क्या बताया मैंने आपको, मोटर व्हीकल्स और पावर स्टेशंस में जो बर्निंग होती है गैसोलीन की, ठीक है, और कोल की, वो क्या रिलीज करते हैं, स्मोक, जिसके अंदर क्या होती हैं आपकी हार्मफुल गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, तो ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं आपके अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है। जो ड्रिलिंग होती है पेट्रोलियम की, वो क्या डिस्टर्ब करती है, उस प्लेस का इकोसिस्टम डिस्टर्ब करती है, ठीक है। जो लीकेज होती है अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स में या पाइपलाइन से, उससे ग्राउंड वाटर क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है, ठीक है। ऑयल के बिखरने से भी एक्सट्रैक्शन रिफाइनिंग या ट्रांसपोर्टेशन के ड्यूरिंग डेथ हो जाती है किसकी, एक्वाटिक लाइफ की, ठीक है। जो डिस्पोजल होता है किसका, ऑयल वेस्ट का, उसकी वजह से भी क्या हो जाता है आपका एयर एंड वाटर पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जुडिशियस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपके पास, जुडिशियस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, की फॉसिल फ्यूल्स का हम क्या करें, सही प्रयोग करें एक तरह से, ठीक है। तो क्या होता है इसमें हमारे पास, नाउ ऑल ऑफ अस नो दैट फॉसिल फ्यूल्स आर सम नेचुरल रिसोर्सेज, हम सभी जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स क्या है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स में बने हैं, किससे, ऑर्गेनिजम्स के अवशेषों से, ठीक है। किससे बने हैं, डेड रिमेन्स से ऑर्गेनिजम्स के। दीज आर लिमिटेड इन नेचर एंड विल सून गेट एग्जॉस्टेड, ये क्या है, लिमिटेड नेचर में और जल्दी ही क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अगर क्या होता है बेटा,
इफ नॉट केयरफुली एक्सट्रैक्टेड एंड यूज, अगर इन्हें केयरफुली एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाएगा और यूज नहीं किया जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। therefore it is necessary that fossil fuel should be used only in utmost requirement, तो इसीलिए जरूरी है कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उसे यूज किया जाना चाहिए जब इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो, ठीक है। moreover excessive use of fossil fuels also spoils our environment, अगर एक्सेसिव यूज होता है फॉसिल फ्यूल्स का तो उसकी वजह से भी जो हमारा एनवायरमेंट होता है वो क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। In India, the Petroleum Conservation Research Association advises people how to save petrol while driving, ठीक है। तो इंडिया में क्या होता है, जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है जिसे पीसीआरए के नाम से जाना जाता है, वो लोगों को एडवाइस करता है कि किस तरह से हम पेट्रोल को सेव करते हैं जब हम क्या कर रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम क्या कर रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, किस तरह से हमें पेट्रोल को सेव करना चाहिए, ठीक है। सम टिप्स आर गिवन बिलो, देखो सबसे पहले ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, हमें क्या करना है, कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड के ऊपर ड्राइव करना चाहिए, ठीक है। स्विच ऑफ द इंजन ऑफ व्हीकल एट ट्रैफिक लाइट्स और एट प्लेस यू वांट टू वेट, ठीक है। हमें स्विच ऑफ कर देने चाहिए इंजन व्हीकल के ट्रैफिक लाइट्स पे या फिर उस जगह पे जहाँ पे हम इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, हमें क्या करना चाहिए, व्हीकल की रेगुलर मेंटेनेंस करानी चाहिए। यूज पूल कार्स टू सेव कंजप्शन ऑफ फ्यूल्स, ठीक है। पूल कार्स यानी जो देखो शेयरिंग वाली कैब्स होती है ना बेटा, उन्हें यूज करना चाहिए, किसके लिए, फ्यूल के कंजप्शन को सेव करने के लिए, ठीक है। ट्राई टू वॉक टू नियर बाय मार्केट इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय स्कूटर और कार, हमें पैदल चल के जाना चाहिए पास वाले मार्केट्स में, ना कि स्कूटर या कार से, ठीक है। मेक यूज ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइडल एनर्जी, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, ऑल्टरनेट सोर्स एनर्जी का यूज करना चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाइडल एनर्जी हो गया, उनका यूज करना चाहिए। हाँ, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। पूछिए, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो। नो मैम। मैम डीजल और सीएनजी में से सेफर फ्यूल कौन सा है? इसमें बेटा, मैम डीजल और सीएनजी में से सेफर फ्यूल कौन सा है? एक मिनट बेटा, देखो बेटा क्या होता है, जो सीएनजी कार्स होती हैं, आपकी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। देखो क्या होता है बेटा आपका, अगर हम बात करें, सीएनजी आपके नेचर के लिए भी बेटर है एक तरह से, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, जो सीएनजी कार्स होती हैं वो हमारी ज्यादा सेफर मानी जाती हैं डीजल कार से। डीजल कार्स जो होती हैं वो अप्रोक्सीमेटली आपकी क्या होती है, महंगी भी होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो जो आपकी सीएनजी कार्स होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी महंगी भी होती हैं। तो सीएनजी जो आपका होता है वो सेफर होता है, चाहे आपका
गैसोलीन या डीजल हो, क्या है और देखिए बेटा हमारे पास रिकैप्चर्स में देखिए जो आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं इन्हें रिप्लेनिश किया जाता है किससे, नेचर से कंटिन्यूअसली, ठीक है। जबकि जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं इन्हें रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता नेचर से कंटिन्यूअसली, ठीक है। जो आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं एनर्जी के, लेकिन कैसे होते हैं, ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है। जो आपके कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होते हैं ये फॉर्म होते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स में डेड रिमेन्स से प्लांट्स और एनिमल्स के, ठीक है। जो आपका कोक होता है, कोल टार होता है और कोल गैस होते हैं ये आपके यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं कोल के। पेट्रोलियम क्या आपका क्रूड ऑयल होता है जिसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है किससे, ऑयल वेल से, ठीक है। By refining of crude oil, various useful petroleum products such as petrol, diesel, kerosene oil, lubricating oil and paraffin wax are obtained. रिफाइनिंग करके क्रूड ऑयल की, वेरियस यूजफुल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जैसे पेट्रोल की, डीजल की, केरोसिन ऑयल की, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल की और पैराफिन एक्स ऑब्टेन्ड होते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम हमारा क्या कहलाता है, ब्लैक गोल्ड कहलाता है क्योंकि इसकी हाई क्या है, कमर्शियल वैल्यू है, ठीक है। कोल एंड पेट्रोलियम रिजर्व्स आर लिमिटेड, जो हमारे कोल और पेट्रोलियम के जो रिजर्व्स हैं वो क्या है, हमारे लिमिटेड है, ठीक है। अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो बेटा। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके एक्सरसाइज करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आपको खुद भी कोशिश करनी है इसकी एक्सरसाइज फिल करने की, आपका होमवर्क ये भी है कि आपको खुद भी ट्राई करना है कि आप इसकी एक्सरसाइज को फिल करो। और बोलिए बेटा। और बोलिए, किसी को कुछ पूछना है तो। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो बेटा। चलिए फिर ये चैप्टर रीड करना और एक्सरसाइज फिल करना, ठीक है। समझ गए बेटा? यस मैम। चलिए ठीक है बेटा, एक्सरसाइज अपने आप फिल करने की कोशिश करना क्योंकि आपने चैप्टर रीड किया है, ठीक है। थैंक यू।